मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। उस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था, लगा देश को कि लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला 30 जुलाई। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। मणिपुर पहुंचा इंडिया गठबंधन, खुल गई है भाजपा की पोल। देखा जाए कुकी समुदाय के ज्यादा लोग मारे गए और क्या कुछ नई खबर निकल के आ रही मणिपुर से, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंजू को मिल गया 40 लाख का मकान। पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने किया गिफ्ट, अब नहीं आने वाली है भारत, इस्लाम को किया कबूल, बताएंगे इसके बारे में। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मंच पर रो रहा है ब्रिजभूषण फूट फूट कर, बताएंगे इसके बारे में। आखिर क्या कुछ बवाल मचा, ब्रिजभूषण रो रहा है, इसके बारे में बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या रुख होने वाला है। जिस तरह से राजस्थान में आपको बताया गया था, खास उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है इसके बारे में बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ताजिया को लेकर भिड़ गए दो गुट, जमकर हुई है मारपीट, जानेंगे इसके बारे में आखिर क्या वजह रही। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, योगी सरकार ने रद्द कर दी है मुहर्रम की छुट्टियां, बताएंगे इसके बारे में। वहीं मॉम लिंच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश निकल के आ रहा है, मुआवजे की मांग की जा रही है। क्या सीबीआई ने दर्ज किया मामला, स्वाति मालविया ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र, आखिर क्या कुछ लिखा है पत्र में, बताएंगे इसके बारे में। वहीं जेल से रिहा होने के बाद अफजल अंसारी के पेट्रोल पंप पर हो गई है कुर्की, जानेंगे इसके बारे में। वहीं भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारी में फेर बदल किया जा रहा है, इसकी क्या बड़ी वजह रही इसके बारे में जानेंगे। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है शरद पवार का, बताएंगे इसके बारे में। तमाम बड़ी खबरें जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाएंगे। दरअसल चलते पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर पहुंचा इंडिया, अब भाजपा की पोल खुलने लगी है। किस तरह से 3 मई से लगातार हिंसा भड़की और लगातार खबरों को छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह निकल के आ रही कि मणिपुर में अब तक 200 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पर 181 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जबकि आंकड़ा 250 का है, लेकिन इसमें भी 113 लोग कुकी समुदाय से मारे गए। यानी कि देखा जाए मैतेई समुदाय लगातार निशाना बना रहा है कुकी समुदाय को। मणिपुर में जारी तनाव के बीच एक विश्लेषण बता रहा है कि जो जाति हिंसा मणिपुर में हुई है, इसमें 2/3 कुकी समुदाय झेल रहा है। और देखा जाए अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस से पहुंचे, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लगातार खबरों को भी छिपाया जा रहा है। यहाँ के हालात देखकर ऐसे लग रहे हैं कि काफी ज्यादा संवेदनशील मामला रहा है। जिस तरह से 3 मई से जाति हिंसा भड़की है, अब तक यही आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि 181 लोगों की मौत हुई है, लेकिन रंजन का कहना है कि यहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन खबरों को लगातार भाजपा छिपा रही है। और यह भी बड़ी बात निकल के आ रही कि यहां पर कुकी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, या घर जलाने की बात रही हो या फिर हिंसा के बीच। आपने देखा था जिस तरह से न्यूड परेड कराया गया था महिलाओं को, इसमें भी कुकी समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाया गया था। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू, कबूल कर ली इस्लाम। और देखा जाए 40 लाख का मकान किया गया है गिफ्ट, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने इसको गिफ्ट किया गया है। आपको बताया जाए पाकिस्तान से अंजू का एक नया वीडियो सामने निकल के आ रहा है। इस वीडियो में यही आशंका लगाई जा रही है कि अब लगातार जिस तरह से सुर्खियां बटोर रही हैं, इस बीच ये खबर निकल के आ रही है कि नरसुल्लाह के साथ शादी कर ली है और इस्लाम को भी कबूल कर लिया है। देखा जाए धर्मांतरण कर दिया गया है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, 40 लाख का मकान गिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान शख्स से शादी करने के लिए सरहद पार कर जाने वाली अलवर से 35 वर्षीय अंजू अब भारत आने वाली नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा ये समझिए। आपको बताते चलें, जो हिंदू समुदाय की तो वो इस्लाम को कबूल कर ली हैं, और देखा जाए नरसुल्लाह से शादी भी कर ली, यानी निकाह भी हो गया है और बुरके भी में नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी बातें निकल के आ रही कि उन्हें 45 लाख का मकान भी गिफ्ट किया गया। वैसे आपकी क्या राय है, क्या अंजू भारत वापस आएंगी या नहीं? अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का आह्वान करने जा रहे हैं राहुल गांधी। और देखा जाए जो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 होने वाला है, इसका केंद्र उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा ये समझिए। आपको बताया जाए गठबंधन इंडिया जहां एक तरफ लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जयंत एक साथ नजर आने वाले हैं राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा फिर से निकालने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत देखा जाए राजस्थान से होने जा रही है। पहले तो यह बताया जा रहा था कि गुजरात के पोरबंदर से होगी, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव राजस्थान में नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में राजस्थान से ही भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 का आह्वान किया जा रहा है। और बड़ी बात यह रहने वाली है कि त्रिपुरा के अगरतला तक जाने वाली है। और देखा
देखा जाए इस यात्रा का अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश होने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को कवर करने के लिए खास रणनीतियां बनाई जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ अखिलेश और जयंत चौधरी भी नजर आने वाले हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यात्रा कवर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा किए थे। उस समय देखा जाए 3500 किलोमीटर तक पद यात्रा किए थे, लेकिन इस बीच देखा जाए अब की बार पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। और यह माना जा रहा है कि 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 का आह्वान हो जाएगा। खास बात यह रहने वाली है कि गाजियाबाद, बागपत और शामली से होते हुए आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर इनके साथ आप देखेंगे कि अखिलेश यादव नजर आएंगे। वहीं जयंत चौधरी सहारनपुर, बागपत, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, देवरिया, महाराजगंज और गाजीपुर में आपको नजर आ सकते हैं। वैसे आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले हैं राहुल गांधी। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। बड़ी अपडेट है जहां पर ताजिया को लेकर हुआ है जमकर हिंसा, पीएससी लगाई गई। बड़ी खबर निकल के आ रही है मुहर्रम के मौके पर दो पक्षों को लेकर जमकर हिंसा भड़क गई। मौके पर माहौल को शांत करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उनके ऊपर भी पथराव किया गया। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। वहीं देखा जाए शीतलागंज, दिलीपपुर से शुक्रवार आधी रात जमकर हिंसा भिड़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह रहती है कि ताजिए की बनावट को लेकर हिंसा होती है। वैसे देखा जाए दोनों समुदाय मुस्लिम वर्ग के रहते हैं और इनके बीच हिंसा हो जाती है। देखते ही देखते दोनों ओर से लोग भिड़ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं और फिर देखा जाए माहौल खराब होते पीएससी को तैनात कर दिया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी खेमे में खलबली मची है। गृह मंत्री अमित शाह फिर से करने जा रहे हैं दौरा। देखा जाए एक महीने के अंदर तीसरी बार दौरा होने वाला है मध्य प्रदेश का। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीते 20 से 21 दिनों के बीच ये तीसरी बार भोपाल का दौरा होने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का। देखा जाए जहां शिवराज की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इनसे नाखुश हैं प्रधानमंत्री, और देखा जाए नए चेहरे की भी तलाश की जा रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अब ये भी बात निकल के आ रही है भोपाल का फिर से दौरा करने जा रहे हैं अमित शाह। अब खलबली मची हुई है पूरी तरह से भाजपा खेमे में, क्योंकि आपने देखा था ग्वालियर में प्रियंका गांधी की रैली हुई थी। सिंधिया का गढ़ ग्वालियर माना जाता है, जहां सर्वे निकल के आया था 34 सीटों का, जिसमें से 27 सीटें, जी हाँ 27 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बन रही थी। और देखा जाए अब रैली के बाद एक बड़ा सर्वे आएगा जिसमें कहीं नजर नहीं आने वाली है भाजपा। और खास बात यह रहने वाली है कि अगले महीने फिर से प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने जा रहे हैं शहडोल का। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में रद्द कर दी मुहर्रम की छुट्टियां। सरकारी आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने इस साल मुहर्रम की छुट्टियां रद्द कर दी है। आपको बताते चलें कल मुहर्रम रहा, देश भर में जुलूस निकाला गया, लेकिन इस बीच ये चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से जारी एक पत्र में राज्य के सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि स्कूल अब मुहर्रम के दिन भी खुलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कई सालों से मुहर्रम की छुट्टियां मनाई जा रही थी, लेकिन इस बीच जो खबर निकल के आ रही कि 29 जुलाई को ये बताया गया कि अब मुहर्रम पर छुट्टियां नहीं होने वाली हैं। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से छुट्टियां काट दी गई मुहर्रम को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मॉम लिंचिंग को लेकर मुआवजा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इसमें 6 बड़े राज्य मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र और 6 राज्यों के पुलिस प्रमुख नोटिस जारी किए। याचिका में मुसलमानों के खिलाफ गौ रक्षक के नाम पर लगातार हत्या होती है, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि राजस्थान और बिहार में मॉब लिंचिंग के मामले ज़्यादा निकल के आते हैं और ऐसे में देखा जाए वो 2 बड़े राज्य राजस्थान और बिहार हैं जो मांग कर रहे हैं मुआवजे की। देखा जाए आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है और इससे कहीं ना कहीं हिंसा भी भड़क रही है और राज्य के माहौल भी खराब हो रहे हैं। अब राज्य सरकार का कहना है सबसे पहले इस पे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे और दूसरी तरफ मुआवजे का भी प्रावधान लाया जाए। अब देखा जाए इन सब को लेकर एक सुनवाई 8 और 24 जून को हुआ था। अब अगली सुनवाई अगस्त महीने में होने वाली है। अभी कब होने वाली ये तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन देखा जाए वहां पर मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 6 हरियाणा भी है, ये 6 राज्य हैं जो खासतौर पर नोटिस याचिका में नाम पर दायर किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है तो मुआवजा दिया जाए। वैसे आपकी क्या राय है, मॉब लिंचिंग मामले में मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते
चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जनगणना बीजेपी कराना नहीं चाह रही है, गंभीर आरोपों में फंस जाएगी भाजपा। आज़ादी के बाद यह पहली बार हो रहा है जब भाजपा पूरी तरह से नकार रही है जनगणना कराने को, क्योंकि पता है अगर जनगणना हो रही है तो पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस ने एक बार फिर शनिवार को सरकार पर करारा निशाना साधा। देखा जाए जनगणना को लेकर खास खुलासा किया जा रहा है। आपको बताते चले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा बीजेपी जनगणना से डर रही है क्योंकि उन्हें पता है लोगों को पता चल जाएगा आखिर कितना आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि SC/ST का दर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में आरक्षण भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन बीजेपी इसी वजह से नहीं कराना चाह रही है जनगणना। वैसे आपकी क्या राय है, जनगणना होनी चाहिए या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मनपुर में वायरल हुए वीडियो को लेकर CBI दर्ज कर ली FIR। स्वाति मालीवाल ने JP नड्डा को लिखा पत्र। CBI पहुंच चुकी मणिपुर। अब जो वीडियो वायरल हुआ था न्यूड परेड का, उसको लेकर FIR दर्ज कर लिया है। अब FIR दर्ज होने के बाद हिंसाग्रस्त राज्य में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले में दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को मामले की जांच CBI को सौंप दी और देखा जाए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर करने का आह्वान किया गया है। राज्य में 2 महिलाओं को निवस कर घुमाए जाने संबंधित इस घटनाओं का 4 मई का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो छिपाया गया क्योंकि इंटरनेट सेवाएं लगातार प्रतिबाधित रही थी। वीडियो आपको बताते चलें लगभग 19 या 20 जुलाई को आता है, तब ये सब मामला आगे निकलता है। लेकिन वही देखा जाए अब स्वाति मालीवाल ने भाजपा प्रमुख JP नड्डा को पत्र लिखा है। उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वैसे स्वाति मालीवाल, और देखा जाए मणिपुर में भाजपा विधायक वोल्टे से भी मुलाकात की और देखा जाए जहां भाजपा विधायक ने पूरी पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि जो हिंसा भड़की इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है और उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है। इन सब को लेकर पत्र लिखा गया है। वैसे मणिपुर को लेकर आपकी क्या राय? एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रिहा हो गए हैं अफजाल अंसारी, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है। गैंगस्टर एक्ट में कुर्क हो गया पेट्रोल पंप। माफिया डॉन मुफ्तार अंसारी उनके भाई अफजल अंसारी एक बार फिर मुसीबतों के बीच घिरते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कल आपको बताया गया कि अफजल अंसारी की रिहाई हो गई है MP MLA कोर्ट से, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। देखा जाए उनके पत्नी के नाम पर जारी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। अब देखा जाए एक और करारा झटका लगा है, और इससे पहले आपने देखा था किस तरह से अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला था और छापेमारी भी की गई थी। इन सब को लेकर आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, विपक्षी गठबंधन से लगातार बीजेपी खेमे में हड़कंप। केंद्रीय भाजपा मंत्रियों में हो रहा है बड़ा फेरबदलाव। 13 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव बदल दिए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब देखा जाए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों में बदलाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम में बड़ा बदलाव किया है। इसमें तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश के पदाधिकारियों में बदलाव किया गया है। और देखा जाए यहाँ के न केवल पदाधिकारियों बल्कि महासचिवों का भी बदलाव किया गया है। वहीं देखा जाए खास जिम्मेदारी सरोजा पांडे को दी गई है। सन 2020 में राष्ट्रीय महासचिव रही थी और ये कहाँ की जिम्मेदारी? छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे आपकी क्या राय है? वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तेलंगाना में तो पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और क्या भाजपा को इसमें कुछ खास मदद मिलेगी या नहीं? अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गुजरात को लेकर। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव आज हुए तो गुजरात में बीजेपी हार जाएगी। बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है CNX से। 22 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली थी देखा जाए गुजरात में। वहीं इस बार कुछ अलग होने वाला है। आपको बताया 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही। देखा जाए 26 सीटें जीतने वाली है इस बार कांग्रेस, और विपक्षी महागठबंधन साथ हो जाता है तो ऐसे में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दरअसल इंडिया TV के सर्वे के मुताबिक आपको पता चले लोकसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी से बात करें तो 1 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई भी सीटें नहीं मिल रही हैं। इस रेस में बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियां पीछे रह रही हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो
इस बार खास तौर पर कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही गुजरात में भाजपा। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या कभी कांग्रेस गुजरात में परचम लहरा पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। जहाँ एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार मीटिंगें कर रही, वही देखा जाए बीजेपी भी खास प्लान बना रही है 24 के चुनाव को लेकर और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नया प्लान बनाई है। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी अपने पार्टी संगठन में बदलाव कर रही है। अब पार्टी उत्तर प्रदेश के कई सांसदों को केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में जगह दी है। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा राज्य के एमएलसी और पार्टी के मुस्लिम चेहरों पर है। देखा जाए तारिक मंसूर को एक बड़ा चेहरा दिया गया है। तारिक मंसूर अभी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं। बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने निकल के आ रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों पर विश्वास जताया जा रहा है। जहाँ एक तरफ आप देखते होंगे कि खासतौर पर बीजेपी के पदाधिकारियों में हिंदू बहुलक नाम रहते थे, लेकिन इस बार बदलाव कर दिया गया। इसमें खास तौर पर आप देखें कि मुस्लिमों के नाम ज़्यादा बताए जा रहे हैं और देखने में यही आ रहा है। और देखा जाए खासतौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब बदलाव किए जा रहे हैं। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय, वहीं बताते चलें। जिस तरह से इन्होंने मुस्लिमों को साधने की कोशिश की है, इसकी सबसे बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा और ये बताया गया है कि घर घर जाकर मुसलमानों के साथ उनकी परेशानियों को जानना है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री जी भी अब सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं ये बताया जा रहा है कि 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच 430 सांसदों से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय और क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में खास फ़ायदा मिलेगा इसका या नहीं, अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा क्या एनडीए इंडिया को टक्कर दे पाएगा। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।